और अयोध्या में दीपोत्सव ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। 8वें दीपोत्सव में 25,12,585 दिए जलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। भक्तों की भक्ति से जगमगाता हर एक धड़कन में बसा है एक ही नाम, जय श्री राम। 500 साल से उपेक्षा का शिकार रही भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में त्रेता युग की वापसी हो चुकी है। अयोध्या प्रभु श्री राम के स्वागत में एक बार फिर जगमग है। प्रभु श्री राम के वनवास से लौटने पर पूरी अयोध्या को सजाया गया है। और दियों की कतारों से अयोध्या जगमगा रही है। ये मौका खास इसलिए है क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौट आए थे, लेकिन इस युग में प्रभु श्री राम को अयोध्या लौटने में पूरे 500 साल लग गए। दिवाली से एक दिन पहले यानी छोटी दिवाली पर राम नगरी दियों से जगमग हो गई। इस दीपोत्सव ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो रहे इस दीपोत्सव में प्रभु श्री राम के स्वागत में सरयू नदी के 55 घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया, जिसकी घोषणा गिनीज बुक की टीम ने की। और साथ ही सीएम योगी को इसका प्रमाण पत्र भी सौंपा। सीएम योगी ने राम मंदिर में पहला दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत तमाम नेता मौजूद थे। इसके अलावा 1121 साधकों ने सरयू में खड़े होकर आरती की। ऐसा अलौकिक दृश्य शायद ही किसी ने पहले कभी देखा हो। इससे पहले भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद भगवान रथ पर सवार हुए और भगवान राम के सारथी बने सीएम योगी। सीएम योगी ने राम रथ खींचा और प्रभु राम को राम कथा पार्क लेकर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने प्रभु राम की आरती उतारी और उनका राज तिलक किया। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान राम के स्वागत में जगह जगह कलाकार नृत्य करते नजर आए। अयोध्या की छटा अलौकिक थी। आसमान में करीब 600 ड्रोन की मदद से त्रेता युग कालीन रामायण का चित्रण किया गया। जिसने एक बार फिर रामराज को जीवंत कर दिया। रावण का होता है जहर आकाश में, प्रभु ने धर्म रूपी बाण से किया है अधर्म का नाश। अन्याय की हुई है समाप्ति और न्याय की ज्वाला से चमक उठा है सारा आकाश। इतना ही नहीं, सड़कों पर रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियां भी निकाली गईं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव था, लिहाजा इसमें करीब 3 लाख लोग शामिल हुए, जिनमें से 2 लाख लोग ऐसे हैं जो पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन में अड़ंगा लगाने वालों का काल निश्चित है। उन्होंने कहा कि ये दीप जो आपके द्वारा जलाए जाएंगे वो केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। अयोध्या वासियों को आगे आना होगा। अयोध्या जैसी मथुरा और काशी भी दिखनी चाहिए,
सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। साथ ही ये भी कहा कि जो भी मानवता के मार्ग में बैरियर बनेगा उसकी वही दुर्गति होनी है जो यूपी में माफियाओं की हो रही है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है। सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। दीपोत्सव के लिए पीएम मोदी ने भी अयोध्या वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा 500 सालों बाद ऐसा मौका आया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजने के बाद ये पहली दीपावली है। अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर की ये अनुपम छटा हर किसी को अभिभूत करने वाली है। 500 वर्षों के पश्चात ये पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद आई है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देशवासियों के लिए प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। जय सिया राम। तो वहीं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से भारत का सूर्य फिर उदय हुआ है। उन्होंने कहा कि 1528 में मीर बाकी ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था। तब से भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया। तब से लेकर हम निरंतर पतन के रास्ते पर चलते हुए उस मुकाम पर आ गए थे कि भारत की पहचान पूरे विश्व में भूली बिसरी हो गई थी। राम मंदिर के निर्माण से भारत का सूर्य फिर उदय हो गया है। जब उस 1528 में जब मीर बाकी ने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा, तब से भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया और तब से लेकर के निरंतर हम पतन के रास्ते पर चलते हुए उस मुकाम पर आ गए थे कि भारत की पहचान ही पूरे विश्व भर में धूली धूसरित हो गई थी। लेकिन सौभाग्य का सूर्य फिर उदय हुआ है। भगवान श्री राम के मंदिर पर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ध्वजारोहण हुआ और भगवान राम के मंदिर में उस ध्वजा के चढ़ने के साथ ही भारत के सौभाग्य का सूर्य पुनः उदय हो गया। अब आपको ये भी बता दें कि दीपोत्सव पहला नहीं है। इसकी शुरुआत तो सीएम योगी ने 2017 में सत्ता में आते ही कर दी थी। तब से लेकर अब तक लगातार हर साल दीपोत्सव नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और विश्व भर में अयोध्या की एक नई छवि बनकर उभरी है। साल 2017 में 1,71,000 दिए जलाए गए, जबकि 2018 में 3,01,000। 2019 में यह आंकड़ा 4,04,000 के पार पहुंच गया। 2020 में 6,06,000 दिए जलाकर एक नया कीर्तिमान गढ़ा गया। 2021 में 9,41,000 दिए जलाए गए। 2022 में 15,76,000 दिए जलाए गए तो 2023 में 22,23,000 दियों से अयोध्या जगमग हुई। 2024 में 25,12,585 दिए जलाए गए, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। छोटी दिवाली पर अयोध्या न सिर्फ दियों से जगमग थी, बल्कि दीपोत्सव के बाद लेजर लाइट शो का भी आयोजन किया गया, जिसे देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस आयोजन की खास बात ये थी कि इसमें रोशनी और चमक का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसका लुत्फ सीएम योगी ने भी खूब उठाया।